राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कथा बताऊंगा ना, उसका भाव कुछ ऐसा है कि मुझे ना बहुत लोगों ने पूछा कि क्या हमें जो नाम जप है वो भाव से करना चाहिए, जब भाव आएगा तभी हमें उस नाम जप का फल मिलेगा। दूसरी चीज इस कथा से आपको मैं ये बताऊंगा, जो हमारी नेत इंद्री है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और कैसी हमारी लाइफ होगी। तो दोस्तों, कथा कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था अजामिल। अजामिल जी इतने बड़े विद्वान थे कि उनको सारे वेदों का ज्ञान था, सारे। और वो इतने ज्यादा माता पिता प्रेमी थे कि वो श्रवण से कम नहीं थे। उनके पास संपत्ति भी अच्छी थी। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि वो ना पानी लेने के लिए ना जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहां ना उन्हें एक शराबी एक वैश्य के साथ दिखा। वो ना कुछ ऐसे संभोग कर रहे थे ना, तो हालांकि जो अजामिल जी हैं, कभी जिंदगी में ना उन्होंने कभी ऐसी चीज देखी थी और ना ही उनका ना दिमाग उस तरफ था। बट उस दृश्य को देख के ना वो वहीं रुक गए। वो दृश्य को देख के ना उनका मन का ऐसा बदलाव हुआ कि जब वो घर आए ना, वो बार बार उसी वैश्य के बारे में सोचे। उस दृश्य ने उनकी सोच को ऐसा प्रवर्तित किया ना कि जब वो ना उस वैश्य के पास अगले दिन पहुंच गए, सिर्फ उसी सुख को भोगने के लिए, उन्होंने उस सुख को भोगा। एक बार भोग के वो दोबारा घर आए, उनको दोबारा ऐसा ही हुआ कि नहीं, मुझे ये सुख ना और भोगना चाहिए। अब धीरे धीरे ना उनकी भक्ति कम होने लगी और उस भोग की तरफ ना वो जाने लगे। एक ऐसा टाइम आया दोस्तों कि उन्होंने ना अपने घर त्याग दिया, अपने माँ बाप त्याग दिए और उस वैश्य के साथ ही रहने लगे। जितनी संपत्ति उनके पास थी, उन्होंने सारी की सारी उस वैश्य पे लुटा दी। अच्छा, उनको भी पता था कि वो ये जो कर्म कर रहे हैं ना, वो सही नहीं कर रहे हैं। जब सब कुछ उनका खत्म हो गया ना, तो कुछ चिर बाद ना उनको एक ना पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने ना उस पुत्र का नाम है ना नारायण रख दिया। जब समय बीता ना, जब उनकी मृत्यु समीप आई, तो यमदूत से ना उनके पार्षद इनके प्राण हरण करने के लिए आए। तो जब उनके प्राण हरण करने के लिए वो आ रहे थे ना, तो अजामिल जी तेज तेज चिल्लाने लग गए, नारायण नारायण मुझे बचाओ। क्योंकि वो उनके पुत्र का नाम था, तो वो उसी भाव से बुला रहे थे कि नारायण मुझे बचाओ। जैसे उन्होंने ये चीज बोली ना, उधर से स्वर्ग के दूत भी आए और उन्होंने कहा, यमलोक से जो लोग आए थे उनको बोला कि आप इनके प्राण नहीं लेके जा सकते। तो जो यमलोक के जो दूत थे ना, उन्होंने बोला कि सारी जिंदगी इन्होंने दुष्कर्म किए, वैश्य के साथ व्यभिचार किया, तो हमें तो इनको नरक लेके जाना ही है। वो कहते वो आपकी बात ठीक है, मगर जो आखिरी समय में इन्होंने ये नारायण बोला है ना, ये तुम्हारे उस किताब को खोल के देखो जहां इनका चिट्ठा लिखा है, वहां पे कितनी बार नारायण लिखा गया है। वो कहते तो हम क्या करें, कैसा हो। तो भगवान, ये सब भगवान के पास गए कि भगवान कुछ तो करो, इनके कर्म गंदे हैं, इनको इस कर्मों के हिसाब से तो नरक ही जाना चाहिए। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट आखिरी समय में ना इसने मेरा नाम पुकारा है। तो वहां के यमदूत के पार्षद बोलते कि देखो, आपका नाम नहीं पुकारा था, इन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा जिसका नाम नारायण था। तो नारायण कहे, मैं मानता हूं आपकी बात, बट इन्होंने चाहे पुत्र का नाम पुकारा, चाहे कैसे पुकारा, बट नाम वो मेरा ही था और वो पुकार मुझे ही थी। तो ये मेरा दायित्व है कि मैं इस घटना से इनको बचाऊं। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम है ना, यमदूतों को ना उनकी मृत्यु को टालना पड़ा, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे वो नाम लिया था नारायण। तो जब वो स्वप्न से उठे, तो उनको पता लगा कि वो क्या दुष्कर्म कर रहे थे और क्या सब कुछ उन्होंने गलत किया। और उसके अगले ही दिन उन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल सुधार ली। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक नारायण नाम जो किसी इंसान ने सिर्फ इसलिए पुकारा क्योंकि उसके पुत्र का नाम था, तो उसको भगवान ने संरक्षण दे दिया। तो अगर आप लोग जानबूझ के उनका नाम बुलाओगे, पुकारोगे, भजोगे, तो आपको क्या उन्नति प्राप्त नहीं होगी? ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत। दूसरी चीज, पहले जो बदलाव आपको अपने अंदर लाना है ना, वो ये है कि जो आपकी दृष्टि है ना, दृष्टि, नेत इंद्री, इसको सुधारो।
आजकल मैंने देखा है कि लोग मोबाइल पे ना गलत गलत दृश्य देखते हैं और उसके बाद वो दुष्कर्म करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमसे ऐसा कैसे हो गया। सबसे बड़ी चीज जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो आपकी दृष्टि ही है। अगर आप फोन देख रहे हैं उसमें कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ सत्य वचन देखेंगे, किसी संत को सुनेंगे, तो आपको वैसे ही विचार आएंगे और वैसे ही आपका दिमाग बन जाएगा। तो इसलिए इस फोन का इस्तेमाल सही करो। कहीं भी आपकी दृष्टि कुछ ऐसी जगह पे पड़ती है ना जहाँ सही नहीं हो रहा है, तो प्लीज उसको ना देखो। बस एक यही मैसेज है इसमें कि पहले अपनी दृष्टि सुधारो, और चाहे जानबूझ के लो चाहे भाव से लो, भगवान का नाम लो। अब आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, मैं आपको बोलूं जाके है ना किसी वायर को ना भाव से टच करो या बिना भाव के टच करो, करंट तो लगना ही लगना है ना। सेम वो चीज है, चाहे आप नारायण का नाम, हरि का नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम भाव से लो या कैसे भी लो, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। राधे राधे।